हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर आपको लेके आज क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं सुबह सुबह से आपके लिए क्या है, मैं चेक करने वाली हूँ। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करे। बहुत डीप इंसाइटफुल रीडिंग होगी। वीडियो से एनर्जी कनेक्ट करने के लिए, रीडिंग से एनर्जी कनेक्ट करने के लिए शुरू में ही आप इसको लाइक कर दीजिएगा ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके। स्टार्ट करते हैं। राधा रानी श्री कृष्ण गाइड कीजिए आज मेरे व्यूअर के पार्टनर्स के जो थॉट्स हैं, इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, उन्हें प्लीज उजागर कीजिए ताकि मेरे व्यूअर समझ पाए कि आखिर इनके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, पार्टनर सोच क्या रहा है, फ्यूचर क्या हो सकता है। चलिए व्यूअर, जरा इस कैंडल पे फोकस करें, फ्लेम पे फोकस करें और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। आखिरी बार आपकी इस व्यक्ति से जो भी बात हुई है ना, उसको एक बार जहन में लाइए। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, जस्ट कनेक्ट विद द लास्ट एनर्जी। एक बार बस सोचिए, ज्यादा नहीं सोचना है, और अगर नेगेटिव है तो बिल्कुल भी ड्वेल नहीं करना है। जस्ट गेट दैट सिचुएशन इन योर हेड, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद 3 लंबी गहरी सांसें लीजिए। स्टार्ट करते हैं। एकदम काम हो जाइए, कंपोज हो जाइए। इस बात पे विश्वास करें ईश्वर से कि ईश्वर पे भरोसा करें कि चीजें हमेशा सेम नहीं रहती, बदलती हैं। और ये बिलीफ के साथ, इस विश्वास के साथ इस रीडिंग को देखिए। पॉज दिख रहा है मुझे, पॉज, डॉग्स, केतु की एनर्जी। ओ माय गॉड, डॉग लवर्स, प्लीज डॉग लवर्स रेज योर हैंड, इट्स सो स्वीट। पॉज बने थे स्टार्टिंग में। केतु नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपकी लाइफ में। उसी के साथ साथ मुझे लिब्रा राशि, कन्या राशि यानी कि वर्गो, तुला यानी कि लिब्रा, इसके अलावा मेष राशि यानी कि एरीज, टॉरस, वृषभ, वृश्चिक, पाइसेस मीन राशि ये दिखाई दे रही हैं, जेमिनाई दिखाई दे रही है। ठीक है, इन राशियों से रेजोनेट नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। ये तो हाईलाइटेड राशि है इसलिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, लेटर आर, रवीना, रवि, ऋतु, रितेश, ये हो सकता है। लेटर सी हो सकता है, चंदन, चारू, ओके, इस तरह के नाम हो सकते हैं। उसके अलावा लेटर वी, विनीत, विनीता, विदुषी, विकास, ऐसे नाम हो सकते हैं। एस, सुनील, सुनीता, सुदेशना, सुमित, सुधीर, इस तरह के नाम हो सकते हैं। लेटर पी भी दिखाई दे रहा है, पुष्पा, पूजा, प्रणय, प्रगति, इस तरह के नाम हो सकते हैं। ओके, चलिए करते हैं अब हम इस रीडिंग को कंटिन्यू। आपको पता है आज आपका जो पार्टनर है ना, सुबह सुबह से आपका पार्टनर जिस एनर्जी में आप हो ना कि मेरे पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उसे करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहा है, यही आपका पार्टनर भी सोच रहा है कि आपके मन में क्या है। बहुत समय बाद ऐसा हुआ है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि आपका पार्टनर नहीं जानता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। पहले तो ये आपको पढ़ लिया करता था, इसको पता होते थे कि भाई ये होगा तो आप ऐसे रिएक्ट करोगे, ये होगा तो आप ऐसे रिएक्ट करोगे। इसको मतलब आप बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना जिसको कि क्या आप करने वाले हो, क्या आप कहने, प्रिडिक्टेबल थे आप बहुत ज्यादा पहले, बहुत प्रिडिक्टेबल रहे आप रिश्ते में। इसको पता था कि ब्लॉक किया तो भाग के आएगी, भाग के आएगा, बातें थोड़ी कम कर दी तो बेचैन हो जाएगी। मैं गुस्सा हो गया, मैं गुस्सा हो गई तो इसकी तो हालत ही खराब हो जाएगी। बहुत प्रिडिक्टेबल व्यक्ति थे आप। ठीक है, आज की रीडिंग से लग रहा है कि वो प्रिडिक्टेबल होना आपने छोड़ दिया है, बहुत समय से चुप हो गए हो। और ये चुप्पी आप किसी चालाकी में नहीं कर रहे हो, ये चुप्पी इसलिए कर रहे हो क्योंकि आत्मा अब दुख चुकी है। कहते हैं ना आत्मा का दुख जाना। ठीक है, शरीर दुख जाना, दिल दुख जाना, फिर एक पड़ाव आता है जब आत्मा इतनी आहत हो जाती है ना कि किसी भी चीज में एक्शन लेने की या कुछ कहने की एनर्जी नहीं बचती। तो वो एनर्जी नहीं है आपके। मतलब जो आपका पार्टनर है ना, देखो, जब भी किसी व्यक्ति का बिहेवियर आउट ऑफ द नॉर्म चला जाता है, जैसे कि उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया, ओके, लेकिन आज अचानक कर रहा है या कुछ समय से कर रहा है, तो उसका ध्यान आकर्षित होता है पार्टनर का। तो आपके पार्टनर का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हुआ है। अब विडम्बना देखो क्या है, विडम्बना ये है कि इतना नाच के, गा के, रो के, हल्ले काट के, पार्टनर को बोल के कि तुम ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ये सब नहीं इनका ध्यान आकर्षित कर पाया। आपके SOS, आपका मदद की गुहार कि रिश्ता एकदम इसका नष्ट हो रहा है, इसको बचा लो,
या मेरे पास आ जाओ या मुझसे बात कर लो, मुझे अकेला मत छोड़ो। आपकी जितनी भी गुहारें थी, जितनी भी आपकी ये जो हेल्प की क्राइज थी, इससे आपके व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जब आप चुप हो गए हो, देखो मौन में कितनी शक्ति है व्यूअर, मौन में बहुत ताकत है। और आप किसी जो पार्टनर की तरफ भाग रहे हो ना, या आप बार बार उनको कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, चेस करने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपके लिए भी बता दूं कि मौन इज बेटर। ओके, मैं आपको अगर बताऊं तो अभी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, ज्यादा पीछे मत भागो, पार्टनर के चेज मत करो ज्यादा। जिन जिन लोगों ने ये ऑलरेडी अपना रखा है, आपके तो जो पार्टनर है ना, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्योंकि मौन आपका, इसकी आदत तो उनको नहीं है। ऐसा तो आप नहीं बिहेव करते हो, ये क्या हुआ, ये आपका पार्टनर सोच रहा है। अब क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, तो आपके पर्सन के पास डायरेक्टली पूछने का तो कोई तरीका आपसे अभी है नहीं, क्योंकि भाई अकड़ है, ईगो है, गुस्सा है, ओ ओए होए फलाना ढिमकना, इतनी ईगो दिख रही है पार्टनर की। अब ये सब तो व्यक्ति पूछ नहीं सकता आपसे, किस मुंह से पूछे, कैसे पूछे। उनको ये भी पता है कि आप गुस्से में भी बहुत ज्यादा हो, ठीक है, मौन गुस्से में हो, लेकिन इस बार चीख चिल्ला नहीं रहे, इस बार रोध हो नहीं रहे, इस बार चुप हो गए हो। मे बी कोई चीटिंग की है इन्होंने आपके साथ, ये आपका सहारा नहीं बनेगी जब आपने सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये व्यक्ति मेरी इस कंडीशन में जिसमें मैं हूं, या जिस स्थिति में मैं आ गई थी या आ गया था, अगर ये व्यक्ति उस कंडीशन में ही मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, या मेरे लिए वो है ही नहीं, तो फिर इस रिश्ते का मैं क्या करूं, अचार डालूं, क्या करूं इस रिश्ते का, व्हाट इज द पॉइंट। ठीक है, तो अभी इनको बहुत खलबली मची हुई है। तो ये ना करंट फीलिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यार, वीडियो देख के कर रहे हो सकते हैं, किसी से रीडिंग करवा रहे हो सकते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हो सकते हैं, या फिर अपने आप ही गेस वर्क कर रहे हो सकते हैं कि भाई क्या सोच रहे होगे आप, या आपके जो पुराने पैटर्न्स हैं आपके बिहेवियर के, उनसे कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डॉट्स को, कि हो सकता है ये हो रहा हो सकता है ये हो सकता है ऐसा करे इनको। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है, ये तो इनको पता है कि आप इनको भूले नहीं हो, ये वाइब्स तो इनको आ रही है, दैट वाइब्रेशंस दिस पर्सन कैन फील। भूले तो आप इनको नहीं हो, दैट इज इंट्यूशन दिस पर्सन इज। मैंने आपको बताया ना, केतु की एनर्जी आई थी नंबर 7 शुरू में ही, ठीक है। इंट्यूशन बहुत हाई है इनका अभी आपको लेके, उसमें से काफी हद तक चीजें ठीक भी हैं, सही भी हैं। इनको पता है आप गुस्से में हो, इनको पता है कि आप आपसे जब ये बात करेंगे तो बहुत से क्वेश्चन इनको आंसर करने पड़ेंगे। एक होता है जब इंसान बहुत बड़ी गलती करता है, खासतौर से चीटिंग या फिर समथिंग दैट वाज रियली रियली रॉन्ग, जो आपके साथ इन्होंने किया है, कुछ ऐसा जो बहुत गलत था, तो उससे क्या होता है ना, व्यक्ति को पता होता है कि मैंने गलत किया है। जब इंसान को ये पता होता है ना कि मैंने गड़बड़ की है, तो उसकी हिम्मत नहीं होती उस चीज को में आगे बढ़ने की, उस चीज को करने की, क्योंकि सामने वाले की सच्ची एनर्जीज को, सामने वाले के पॉजिटिव ऑरा को, सामने वाले की क्वेश्चंस भरी आंखों को, सवाल पूछती आंखों को वो व्यक्ति फेस नहीं कर सकता, उनसे वो आंखें नहीं मिला सकता। राइट, आपका पार्टनर आपसे आंखें नहीं मिला पा रहा है, नॉट दैट कि इन्होंने आपको कॉल किया इसलिए आंखें नहीं मिला पा रहा है, लेकिन वो होता है ना कि किस मुंह से करे, क्या कहूंगा, इस ये तो सुनेगी नहीं या सुनेगा नहीं, मतलब मैं सफाई में कहूंगा क्या, मेरे पास है क्या कहने के लिए। तो ये व्यक्ति, क्योंकि इसको ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हो इनके लिए, क्या कोई आप इनको छोड़ना चाहते हो या इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, इनका वेट कर रहे हो, पता है वेट कर रहे हो, पर कितनी हद तक, हाउ डेस्परेट यू आर, ये इनको नहीं पता है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ ये सोच रहे हैं, शायद हीलिंग ले रहे हो, या फिर करंट एनर्जी जानने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अगर ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं डिविनेशंस में, टैरो में, इन सब चीजों में, तो हो सकता है कि ये व्यक्ति, कई लोग होता है ना कि दे डोंट टेक दैट हेल्प, ओके, वो मदद नहीं लेते, हो सकता है किसी से कॉमन व्यक्ति से पूछ रहे हो आपको लेके, ओके, या कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हो आपके ऑफिस के थ्रू, कोई कलीग हो आपका जो इनका भी फ्रेंड हो, या कोई फैमिली मेंबर जो आप दोनों को जानता हो, या फिर कोई दोस्त, या फिर सोशल मीडिया, आजकल तो बहुत तरीके हैं किसी व्यक्ति के बारे में जानने के, राइट। कोई ना कोई इकोसिस्टम इनके पास जरूर है, ओके, जिससे ये पता करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज हैपनिंग राइट नाउ इन योर पर्सन्स हार्ट। दिल तो इनका धड़क तो आपके लिए रहा है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। घुमा दिया है आपने इनको, बिल्कुल घुमा दिया है आपने इनको, इनको कुछ नहीं समझ आ रहा कि आपका अगला मूव क्या होगा। ये इनको भी लग रहा है कि आप कुछ प्लान कर रहे हो, या मे बी आप
कुछ सोच रहे हो, फिर इनको ये नहीं पता है, ये नहीं समझ रहे हैं ये व्यक्ति कि कुछ प्लान है ही नहीं। एग्जॉस्ट आप इतने हो गए हो कि अब नहीं चाहते कि बार-बार जाके गिड़गिड़ाओ, बार-बार जाके बोलो, पूछो, चेज़ करते रहो। ये व्यक्ति आपकी कॉल ना उठाए तो भी करते रहो, उठा ले तो लगे कि ओहो! पता नहीं कौन-सा मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। ट्रॉफी लगती है कि भाई व्यक्ति ने मेरा फ़ोन उठा लिया, वाह! तो ये छोटी-छोटी बातें जो जो आप इनके लिए करते रहते थे और फिर भी आपको धुतकारते रहते थे, फिर भी आपको इग्नोर करते रहते थे, वो आप अब नहीं करना चाहते। यू डोंट वांट टू डू दैट। इन इसके पीछे कोई षड्यंत्र या कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। वो तो आपने कभी इस रिश्ते में इस व्यक्ति के साथ लगाई ही नहीं। ये तो आपने कभी किया ही नहीं, ये नहीं करते आप, आपसे नहीं होता ये सब, ठीक है? लेकिन खुद को भी तो साँस लेने के लिए जगह चाहिए ना, खुद को भी तो। इतना कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा जब साँस घुट रही हो, जब इतनी घुटन हो, तो उससे निकलने के लिए थोड़ा तो साँस तो ऑक्सीजन तो चाहिए हर किसी को, राइट? उसी ऑक्सीजन की तलाश में, उसी अपने आप को शांत करने के लिए अब आप इस व्यक्ति से नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, अब आप खुद की मदद खुद करके थोड़ा शांत होना चाहते हो, ईश्वर में ध्यान लगा के, अपने आप को रिजुविनेट करना चाहते हो, थोड़ा अपने लिए कुछ करना चाहते हो। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, थॉट, इमोशंस आपके लिए जो हमने कैमल फैक्ट से पता किए। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में लेट नाइट थॉट्स फीलिंग से, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।